सुपर सनी लोग की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो शाओशू जो था वो कह रहा था मुझे भूख लगी हुई है, जल्द से जल्द वो खाना लेके आओ, जो कि वो क्या बोलते हैं वो किंगशी लेके आता है, जल्द से जल्द लेके आओ, जरा चाके तो सही कैसा है। वैसे भी मुझे वो खाना अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे गिरा दूंगा। फिर तभी वहाँ पे उसकी मेड आती है, वो कहती है सर आपने जो ऑर्डर किया था वो आ गया, आपकी फेवरेट चिकन आ गया यहाँ पे आपका। ये सुन के शाओशू कहता है क्या आ गया, अगर ये गर्म नहीं हुआ तो मैं इसे नहीं लूंगा, और वैसे भी मुझे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब कि शाओशू साफ साफ लड़कियों की तरह नखरे कर रहा होता है। पर लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं उसने जो खाना ऑर्डर किया था वो तो उसे डिलीशियस करके खा रहा होता कि यार कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है ये। उसकी मेड की थी सर जरा ध्यान से देखिए ज़मीन पे भी आप गिरा रहे हैं, चलिए आप जरा सही से खा लीजिए। उसके बाद अभी हम देखते हैं शाओशू जो होता है वो तो ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहा होता है। शाओशू कहता है मुझे इसी प्रकार से खाना अच्छा लगता है, मैं खुद से कर लूँगा। और वैसे मेरा एक सवाल है, यून कहाँ पे, क्या वो कल्टिवेटिंग कर रही है? ये सुन के वो कहती है उसकी मेड वो इस वक्त मास्टर किंगशी के साथ बाहर घूमने गई है। सुन के शाओशू एक बार सोचता है, वो कहता है एक मिनट को, क्या उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी क्या वो दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करते? उन दोनों के बीच में तो ब्रेकअप हो चुका था और जल्दी डिवोर्स देने वाले थे, तो आखिरकार वो किंगशी के साथ क्या करने गई है? फिर तभी वहाँ पे उसका अंकल आता है, वो कहता है ये तेरी और मेरी हम सब की गलत फहमी है, वो दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों ने इतनी देर से हमारे सामने क्या नाटक कर रहा है, समझा नाटक। के बाद में वो कहता है क्या, और फिर तभी उसका अंकल कहता है कि ये सब कुछ किंगशी का प्लान था, वो बहुत समझदार है और उसने हमारे लिए जाल बिछाया और हम उस जाल के अंदर आ भी गए। ये सुन के वो कहते क्या कैसे अंकल? तभी शाओशू को गुस्सा आता है कि किंगशी के बच्चे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की। ऊपर लेकिन उसका अंकल शांत करा होता है, वो तो बेटा बेटा प्लीज शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि किंगशी हम सबसे ज़्यादा ताकतवर है और समझदार भी है, पर फिर भी हम उससे पंगा नहीं ले सकते, हमें उसे अपने प्लान में फंसाना होगा, हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा, हमें उसके साथ ऐसा कुछ करना होगा जिसके कारण उसकी जो रेपुटेशन है वो चली जाए। फिर उसका अंकल उसका प्लान बताता है, वो कहता है कि किंगशी जो है वो लड़कियों के साथ बड़ा अच्छे से बिहेव करता है, उनके साथ बड़े अच्छे से खेलता है, वो लड़कियों को बड़ी आसानी से पटा लेता है। तो वैसे भी उसने हमारे सामने होली प्रिंसेस को भी पटा के रखा है, तो इसलिए हम ये करेंगे कि पूरी पब्लिक में ये बात फैला देंगे, पब्लिक को ये बात कर देंगे कि किंगशी जो है वो लड़कियों के साथ खेलता है, वो एक प्ले बॉय है, उसने होली प्रिंसेस तकाता को भी अपने जाल में फंसा रखा है। ये सुन के शाओशू कहता है पर हम ये करेंगे कैसे, ये बात सिर्फ हमें पता है, पब्लिक को नहीं, हम पब्लिक को ये बात कैसे फैलाएंगे? फिर तभी उसका अंकल कहता है देखो किंगशी जो है वो ताकतवर है, स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, पर लेकिन हाँ ये बात सिर्फ हमें पता है, और यहाँ तक कि उसने होली प्रिंसेस के साथ हुकअप किया है ये बात भी सब हमें पता है, ये क्योंकि ये बात पहले हमें पता है, अब हम ये बात पूरी पब्लिक में फैला देंगे, पब्लिक को ना चाह के भी इस बात पे यकीन करना होगा, हमारे पास प्रूफ भी दिखा देंगे हम। शाओशू कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं तो ये काम खुशी से करूँगा। वैसे भी हमारे सोलिस्टिक लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत होती है, यहाँ तक कि उनको तो लोगों की निजी लाइफ में जानने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो किंगशी की लाइफ में जान के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा उन लोगों को तो, और यहाँ तक कि किंगशी की रेपुटेशन भी चली जाएगी, फिर युआन मेरी तरफ आ जाएगी, और यहाँ तक कि मैं जो किंगशी का जो बिजनेस है टेक आउट फूड सर्विस, इसको भी मैं अपने अंडर ले लूँगा। तो फिर तभी उसका अंकल कहता है कि देखो तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि जो किंगशी जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर इसे डीपली सोचे तो वो लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है कि जिससे वो अपनी वाइफ यून को अगला कास्टेलियन बना सके। ये अच्छी बात है, इसमें हमारा भी फायदा होगा, लेकिन इसे थोड़ा और डीपली सोचो। और हमारा शाओशू जो है वो डीपली सोचने लगता है कि यार इस सर्विस सेंटर में कितने अच्छे चिकन मिलते हैं, मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा आगे मंगवाऊंगा, मेरा तो पेट भर जाएगा, दिन रात मंगाऊंगा। और फिर तभी उसका अंकल कहता है कि देखो शाई युआन जो है वो अभी करंट टाइम के सोलिस्टिक सिटी की जो कास्टेलियन है उनकी बेटी है, यानी लीडर की बेटी है, और जो होली प्रिंसेस जो है वो इंस्पायर्ड माइंड सेक्ट की होली प्रिंसेस है, होली मेडन है, इसलिए उसने उन दोनों के साथ हुकअप कर रखा है। अगर ये बात पूरी पब्लिक में फैल गई तो हाहाकार ही मच जाएगा। शाओशू कहता है इसका मतलब है जो सोलिस्टिक सिटी में हमारे जो होली मैडम और जो क्या बोलते हैं वो युआन जो है उनसे जो प्यार करने वाले जो बंदे हैं, अगर ये बात उनको पता चली तो वो तो किंगशी की पूरी कल्टीवेशन को ही क्रिपल कर देंगे, उसे जान से मार देंगे। ये तो सच में लाजवाब आइडिया है आपका। फिर हम देखते हैं यून को, जो कि लिटरली यार क्या हॉट सा फेस बना रखा है यार इसने। हमारे किंगशी उसका ये चेहरा देख के डर जाता है, वो कहता है डार्लिंग क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? फिर तभी यून हमारी किंगशी को पकड़ लेती है, जिसके कारण किंगशी शर्माने लगता है। किंगशी कहते क्या हुआ यून उसको कहती है मुझे चाहिए प्लीज़, मुझे तुम दो, मुझे चाहिए प्लीज़, चलो मेरे साथ, मुझे चाहिए। फिर तभी हमारा किंगशी उससे पूछता है कि यून तुम ठीक हो ना? ये सुन के वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ किंगशी, क्या प्लीज़ तुम मेरे साथ बाहर शॉपिंग करने चलोगे, ऐसा अपनी वाइफ को प्लीज़ क्या तुम शॉपिंग कराने ले जाओगे? किंगशी कहते हैं हाँ पर लेकिन तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है, तुम शर्मा रही हो। और फिर किंगशी कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हें पता है ना शाओशू को इस बारे में पता चल चुका होगा अब तक तो कि हम दोनों उसके सामने नाटक कर रहे हैं, उसे अब तक तो पता चल चुका है, और पर हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया, हमारा जो टेक डाउन सर्विस है वो पूरे सोलिस्टिक सिटी में फेमस हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी जो बाकी सर्विस है लोकल सर्विस वो भी पूरे हर जगह फेमस हो रही है धीरे धीरे। किसी कहता है देखो वो जो गाड़ी जा रही है वो हमारी सर्विस सेंटर की है, ये लोग भी लगता है डिलीवरी करने जा रहे हैं, यानी किसी ने फिर से ऑर्डर किया होगा।
फिर किंगशी कहता है अब जब तुमने कह दिया है तो हाँ मुझे भी कुछ काम है, तो ठीक है हम चलो चलते हैं बाजार से कुछ खरीदने के लिए। वैसे भी मेरी जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे अब स्लोली बढ़ रही है, मेरी जो हेवन ब्रीथिंग स्किल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मुझे भी बाजार से कुछ मैजिकल टॉनिक यानी कुछ पिल वगैरह लेनी होगी जिससे मेरी फार्मेशन और मेरी कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट आओ। तो कैसा रहेगा ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझे कह देना। ये सुन के किंगशी कहता है नहीं अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किंगशी कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे किस बारे में कहना चाहती हो, तुम मुझसे परसों के बारे में कहना चाहती हो क्योंकि परसों जो है वो इलेक्शन है और कल वो परसों बहुत खतरनाक बैटल भी शुरू होने वाली है, इसलिए तुमसे कह रही हो। ये सुन के वो कहती है हाँ, और किंगशी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। और फिर तभी यून कहती है अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए किसी भी चीज़ की, तुम्हें मुझसे कोई मदद नहीं चाहिए तो ठीक है, अगर तुम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है। और फिर तभी यून हमारी किंगशी के चेस्ट से लिपट जाती है, वो कहती है क्योंकि डार्लिंग मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कर लोगे क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। और फिर यून और हमारे किंगशी दोनों रोमांटिक हस्बैंड वाइफ किस करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पे कोई आता है, वो कहता है मिस्टर किंगशी तो फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया। वहाँ पे आती है शाओवेंग। शाओवेंग कहती है कि क्या हुआ, क्या आप दोनों कुछ कर रहे थे, और हमारी यून तो शर्माना शुरू कर देती है क्योंकि वो तो बस होने ही वाला था, पर लेकिन तभी अचानक से ये आ गई, इन्होंने इन दोनों की मूड का सत्यानाश कर दिया। किंगशी कहता है नहीं कुछ नहीं, उसके अंदर से गुस्सा आ रहा है कि क्यों आई यार साली, इतना अच्छा मोमेंट था क्यों आई। फिर तभी हमारा शाओशी कहता है तो शाओवेंग आखिरकार क्या हुआ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा और क्यों ढूंढा। ये सुन के वो कहती है क्योंकि मैंने आपकी स्मेल को सेंड किया तो मैं यहाँ पे आ गई, मुझे आपसे कुछ काम था। और फिर किंगशी अपने मन में कहता है एक मिनट मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है, ऐसा क्यों लगता है कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है कुछ गलत। और फिर बोल देता ठीक है बताओ क्या हुआ, क्यों आई हुई यहाँ पे। फिर तभी शाओवेंग कहती है देखो हमारा जो टेक डाउन सर्विस है, फूड सर्विस, वो तो एकदम अच्छे से चल रहा है, वो पूरी सिटी में पॉपुलर हो चुका है। ये सुन के वो कहता है हाँ मुझे पता है। और फिर वो कहती है और हमारा लॉजिस्टिक के सर्विस जो सेंटर जो है जिसमें हम सब कुछ करते हैं लोगों के लिए, वो भी अच्छे से चल रहा है, वो भी स्टार्ट हो चुका है। ये सुन के वो कहता है हाँ, तो ये सुन के वो कहती तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ क्योंकि आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है प्लीज़। शाओशी तो उसे मना करने वाला होता है, पर लेकिन तभी यून बीच में आती है, वो कहती क्यों नहीं, ज़रूर हम सब साथ में चलते हैं। यून कहती है डार्लिंग मैं तुमसे बाद में घर पे आके बात करूंगी, अभी तुम जाओ और अपने इलेक्शन की तैयारी करो, मैं ज़रा शाओवेंग के साथ बाहर घूम के आती हूँ ओके। ये सुन के वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर लेकिन तभी हमारा किंगशी कहता है डार्लिंग रुको जरा, मैं भी आ ही रहा हूँ, रुक जाओ, मैं तैयारी बाद में कर लूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।